नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न, स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 11 नवंबर से 20 नवंबर, 11 नवंबर टू 20 नवंबर, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स स्कॉर्पियो के लिए गाइड कीजिए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न, स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। 11 नवंबर टू 20 नवंबर स्कॉर्पियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 नवंबर टू 20 नवंबर स्कॉर्पियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 नवंबर टू 20 नवंबर स्कॉर्पियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 नवंबर टू 20 नवंबर स्कॉर्पियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। द हैंग्ड मैन, 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, द हर्मिट, 3 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ वैंड्स, द सन। 11 नवंबर टू 20 नवंबर स्कॉर्पियो की एनर्जीज क्या होंगी। 11 नवंबर टू 20 नवंबर स्कॉर्पियो की क्या एनर्जीज होंगी। एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। आई होप जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस, यानी कि मेष, सिंह, धनु, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, वर्गो यानी कि कन्या, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला और कुंभ। तो सारी साइनें, सारी राशियाँ यहाँ आ चुकी हैं। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर है 7, 3, 12, 19, 9, 5, इतने नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं। ये जो नंबर्स है वो आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं, आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई नंबर, डेट या मंथ हो सकते हैं। तो स्कॉर्पियो यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 11 नवंबर टू 20 नवंबर। जो एनर्जीज निकल करके आई स्कॉर्पियो, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो कि आप अपने इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, 100% स्टेबिलिटी, स्टेबल कनेक्शन इनफैक्ट आप चाह रहे हैं। अपने पार्टनर का कमिटमेंट आप चाह रहे हैं, अपने पार्टनर को स्टेबल देखना चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप के प्रति वो दृढ़ है, स्टेबल है, कमिटेड है, ये आप देख रहे हैं, ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर से। तो रिलेशनशिप में आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो है स्टेबिलिटी, आपसी विश्वास, ट्रस्ट। और इसके लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर को देख रहे हैं। आप कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, नो कॉन्टैक्ट में, जैसी भी स्थिति हो, आप अपने पार्टनर को देख रहे हैं और उनके बिहेवियर को लेकर के कुछ ना कुछ आप एनालिसिस कर रहे हैं, कुछ आप कैलकुलेट कर रहे हैं, उनको स्टॉक कर रहे हैं। मुझे ऐसा यहाँ पर फील हो रहा है कि आप अपने पार्टनर से जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टेबिलिटी, उसी को आप चेक कर रहे हैं कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में क्या स्टेबिलिटी दे पाएंगे, कमिटमेंट दे पाएंगे। क्योंकि अभी की सिचुएशन में आपके पार्टनर थोड़े आपको खुद भी अनस्टेबल दिखाई दे रहे होंगे, हालांकि ये जरूरी नहीं है, पर जो आपकी जो डिमांड है स्टेबिलिटी की, वो आप किसी भी हाल में चाहते हैं, क्योंकि आप अपने साइड से स्टेबिलिटी देने को पूरी तरह से तैयार हैं स्कॉर्पियो। आप कमिटेड भी हैं, आपके साइड से कोई ट्रस्ट इश्यूज है भी नहीं, एकदम क्लियर करके आपने सब चीज़ें रखी हुई है अपने साइड से।
इस तरह की एनर्जी में मुझे आप दिखाई दे रहे हैं। तो आप थोड़ा पेशेंस रखे हुए हैं, जल्दबाजी आप नहीं कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जी आपकी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है स्कॉर्पियो। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है बेसिकली आपके पार्टनर जो है अभी की सिचुएशन में खुद में ही थोड़ा फंसे हुए हैं, खुद में ही थोड़ा ट्रैप्ड जैसे मुझे दिखाई दे रहे हैं। मतलब उनके अंदर ही एक स्ट्रगल चल रहा है। ऊपरी तौर पर सिचुएशन उनकी कोई खराब मुझे दिखाई नहीं दे रही, पर अंदर ही अंदर वो खुद ही स्ट्रगल कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के लाइफ में स्टेबिलिटी रिलेटेड कोई ना कोई इश्यूज हैं, या तो पैसा रुपया रिलेटेड कोई नुकसान उनको हुआ है, जॉब लॉस हुई है, बिजनेस में कोई नुकसान हुआ है, या रिलेशनशिप में जो सिचुएशन चल रही उसको लेकर के आपके पार्टनर एक दृढ़ जो प्रतिज्ञ होना चाहिए, मतलब स्टेबल माइंडसेट में जो होना चाहिए वो नहीं है आपके पार्टनर। भटकाव जैसी सिचुएशन में आपके पार्टनर चलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। रिलेशनशिप में कमिटमेंट को लेकर के, स्टेबिलिटी को लेकर के खुद वो दृढ़ नहीं है, क्योंकि वो खुद भी दृढ़ नहीं है, मतलब खुद भी स्टेबल नहीं है, स्टेबल एनर्जी में ही नहीं है आपके पार्टनर। या तो आपके पार्टनर आपको चेस कर रहे हैं, आपके पीछे पीछे भाग रहे हैं, और नहीं तो आपके पार्टनर स्टेबिलिटी रिलेटेड कोई इशू को लेकर के परेशान है अपनी लाइफ में, पैसा रुपया को लेकर के या रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इशू को लेकर के। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। और जो भी सिचुएशन आपके पार्टनर के अराउंड में अभी बनी हुई उसको लेकर के वो कोई डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हैं, रिलेशनशिप में स्टक है वो, पर खुद का माइंडसेट उनको कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है। इस तरह की मुझे यहाँ पर वाइब आ रही है, और उसकी वजह से वो सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। भटकते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। किसी भी चीज़ को लेकर के एकदम फर्म जो डिसीजन होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग डिसीजन, वो आपके पार्टनर नहीं ले पा रहे हैं। इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर चल रहे हैं स्कॉर्पियो। पास्ट की अगर मैं बात करूं तो आपके पार्टनर वेट कर रहे थे, पॉजिटिव थे रिलेशनशिप के लिए, पर वो वेट कर रहे थे, अपने साइड से कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, बल्कि आपके साइड से इनिशिएटिव आने का वो वेट कर रहे थे, आपके कॉल मैसेज का वेट कर रहे थे। आप उनको अप्रोच करोगे, आप कोई स्टेप लोगे, या उनका हाथ पकड़ के जैसे रिलेशनशिप में आगे लेकर के जाओगे कि किस डायरेक्शन में उनको चलना चाहिए। इस तरह की एक वाइब मुझे यहाँ पर आ रही है। वहीं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूँ तो क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर स्कॉर्पियो कि आपके पार्टनर सोच ज़्यादा रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और जैसा मैंने कहा कि कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ओवर थिंकिंग इतना ज़्यादा हो रहा है उनसे कि वो सही डिसीजन ले ही नहीं पा रहे हैं। भ्रम की स्थिति में आपके पार्टनर थोड़ा है, भटकाव की स्थिति में है, कुछ कन्फ्यूजन भी हो सकती है उनको। अगर उनको पैसा रुपये रिलेटेड कुछ नुकसान हुए तो उसकी भरपाई करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। रिलेशनशिप में वो कितने तैयार हैं, कितना कमिटमेंट वो आपको दे सकते हैं, या किस लेवल तक वो जा सकते हैं, इस तरह की भी कुछ ना कुछ मना स्थिति, मतलब मेंटल पोजीशन आपके पार्टनर की चल रही है, और इन्हीं चीज़ों को लेकर के वो निर्णय लेना चाहते हैं जो ले नहीं पा रहे हैं। वहीं आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूं स्कॉर्पियो, तो आपके पार्टनर खुद के लिए प्रोटेक्टिव होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मतलब अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप उन पर ब्लेम कर रहे हो स्टेबिलिटी के लिए, रिलेशनशिप के फ्यूचर के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए, तो आपके पार्टनर उसके लिए खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अंदर से भले ही अनस्टेबल चल रहे हो, पर ऊपर से वो खुद को स्ट्रांग बताने की, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा निर्णय सही है, मैंने जो सोचा है वो सही है, जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सही है। इस तरह का स्टैंड आपके पार्टनर ने लिया हुआ है, और उसी में वो अडिक्ट जैसे खड़े हुए हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको ऐसा नहीं समझना है कि रिलेशनशिप के प्रति उनकी कोई इच्छा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं लेना है, पर कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति उनके अराउंड में बनी हुई जिसके कारण से भटकाव उनको हो रहा है, और ये प्लैनेटरी पोजीशन की वजह से हो सकता है। साथ ही मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि इसी वजह से आप लोग के रिलेशनशिप में इमोशंस की कमी है अभी। ना तो आपके पार्टनर सही से आपको इमोशन दिखा रहे हैं, ना आपके साइड से इमोशन रिलेशनशिप में आ रहा है। तो इमोशन की कमी है, केयर की कमी है, डीप कमिटमेंट की कमी है, और अट्रैक्शन है आपके पार्टनर को आपसे, पर इमोशन जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, जो रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं एक रुकावट का, बाधा का काम कर रहा है। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं स्कॉर्पियो, तो अच्छी सिचुएशन कोई ना कोई आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। द सन का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो टेरो डेक का सबसे पॉजिटिव कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। तो कुछ ना कुछ अच्छी सिचुएशन आ रही है आप लोग के रिलेशनशिप में। यूनिवर्स की ब्लेसिंग आ रही है, कुछ पॉजिटिविटी आ रही है,
कमिटमेंट हो सकता है आ रहा हो। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो स्थिति में सुधार होता हुआ, इंप्रूवमेंट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप की फाउंडेशन स्ट्रांग होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। एक बार कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। ट्रस्ट इश्यूज अगर आप लोग के बीच में है तो वो सॉल्व होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का इश्यू है तो वो सॉल्व होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। द सन को प्लीज क्लैरिफाई करिए, द सन को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। एट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो साइन राशि तो ऑलरेडी सब आ चुकी है, इसकी वजह से मैं और यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा हूँ। नंबर जो आए हुए हैं वो है 8। अगर आप लोग के रिलेशनशिप में किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है, स्पेशली आपके पार्टनर के साइड से थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है, मतलब अगर आपके पार्टनर मेल हैं तो फीमेल कोई इन्वॉल्वमेंट है उनकी लाइफ में, तो उसके रिगार्डिंग में कुछ ना कुछ अच्छी सिचुएशन आ रही है रिलेशनशिप में। हो सकता है थर्ड पार्टी रिलेशनशिप से आउट हो जाए, इसका इन्फ्लुएंस खत्म हो जाए, इस तरह की कोई ना कोई गुड न्यूज़ या पॉजिटिविटी आ रही है। अगर आपके पार्टनर को आपको लेकर के ट्रस्ट इश्यूज चल रहे हैं, मतलब आपके ऊपर वो ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपके पार्टनर आने वाले दिनों में आपके ऊपर भरोसा करते हुए मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। आपको लेकर के उनका जो माइंडसेट जो अनस्टेबल अभी चल रहा है उसमें काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आने वाली है। स्टेबल माइंडसेट की तरफ आपके पार्टनर तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, बल्कि आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपसे डीप कनेक्शन महसूस करेंगे, स्टेबल कनेक्शन महसूस करेंगे, और उनका माइंडसेट जो है वो पॉजिटिव होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इम्प्रूवमेंट आने वाली है। आपके पार्टनर जो काम नहीं कर रहे थे रिलेशनशिप में, एफर्ट्स नहीं दे रहे थे, तो अब एफर्ट्स देने का आपके पार्टनर स्ट्रांगली सोच रहे हैं। रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाने का, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने का, मिसअंडरस्टैंडिंग जो आप लोग के बीच में उसको क्लियर करने का एफर्ट्स आपके पार्टनर देने का स्ट्रांगली सोच रहे हैं। इनफैक्ट अगर आपके साइड से भी कुछ ऐसे इश्यूज पेंडिंग है तो आप भी अपने साइड से एफर्ट्स देने का स्ट्रांगली सोचने वाले हैं। तो अच्छी सिचुएशन कहीं ना कहीं निकल करके आने वाली है। कोई स्कॉर्पियो और उनके पार्टनर के बीच में कमिटमेंट को लेकर के या शादी मैरिज को लेकर के भी बात होने वाली है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को लेकर के बात होने वाली है। इस तरह की स्थिति भी निकल करके आई हुई है यहाँ पर। तो स्कॉर्पियो, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग है वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।